गिरिराज सिंह जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग इस देश को दंगा में झोंकना चाह रहे हैं। दंगा होता है, कौन लोग मारे जाते हैं? वही कमजोर लोग, गरीब लोग, अति पिछड़ा लोग। आग लगाने की बात करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं, तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। अयोध्या के महान जनता ने संदेश दे दिया कि देश धर्म पर नहीं चलेगा। देश निश्चित रूप से जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, पलायन के मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर राजनीति होगी। इन्होंने क्या कहा था? अच्छे दिन लाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, किसानों की आय दुगुना करेंगे, प्रत्येक साल बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो चुका है और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे में एग्जिट पोल बता रही है कि बीजेपी के महायुति को 150 से 170 सीटें मिलने वाली है। तो हम बात करेंगे राजद विधायक रणविजय साहू से कि उनका क्या कहना है महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। देखिए, महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, जनता के साथ जो धोखा हुआ है, देश के लोगों के साथ, महाराष्ट्र के लोगों के साथ, झारखंड के लोगों के साथ, इन्होंने क्या कहा था? अच्छे दिन लाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, किसानों की आय दुगुना करेंगे, प्रत्येक साल बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, पक्के मकान बनाएंगे, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तो आज झारखंड की जनता और महाराष्ट्र की जनता ने मुद्दों की बात की है, जहां हेमंत सरकार ने लगातार महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कन्या योजना चलाया, महिलाओं के लिए मैया योजना चलाया, स्टूडेंट कार्ड जारी किया, कई ऐसे काम किए हेमंत सरकार ने। 200 यूनिट बिजली बिल माफ किया, वृद्धा पेंशन 400 से 1000 करने का काम किया। तो आज जो मुद्दे की लड़ाई हो रही थी, और दूसरी तरफ इनके नेता के पास मुद्दा क्या था? एक ही मुद्दा था ना, बांग्लादेशी के घुसपैठिए घुस रहे हैं। अरे बंगाल और झारखंड और महाराष्ट्र लोग रोटी चाहिए साहब, दवा चाहिए। और लगातार ये नेता सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, तो देश के लोगों ने तो जवाब इनको देने का काम किया। और आपको याद होगा अयोध्या में इन्होंने जब अच्छा काम किया, राम जी को ही स्थापित उन्होंने किया और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे थे, तो हम सैल्यूट करना चाह रहे हैं वहाँ की महान जनता को। अयोध्या के महान जनता ने संदेश दे दिया कि देश धर्म पर नहीं चलेगा। देश निश्चित रूप से जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, पलायन के मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर राजनीति होगी। आपने बताया कि विकास जो है भारतीय जनता पार्टी के पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं कि एफडीआई में बढ़त हो रही है, महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र में बढ़त हो रही है और विकास जो है महाराष्ट्र में देखी जा रही है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अब देखिए, बिहार में 8 भारत सरकार के मंत्री, एक मंत्री गिरिराज जी हैं, उनका मंत्रालय के बारे में बिहार का कोई व्यक्ति नहीं जानता है। हाँ, एक चीज़ जरूर जानता है कि जब बोलते हैं तो विष निकलता है उनके मुख से। आग लगाने की बात करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं, तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। तो बिहार की जनता और देश की जनता इन बातों को देख रही है। जो उन्मादी लोग हैं, नफरतवादी लोग हैं, उनकी राजनीति अब नहीं चलने वाली है। जो मोहब्बतें बांटेगा, कलमे बांटेगा, सबको लेके चलने की बात करेगा। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं। आगे बिहार को उन्होंने कहा कि 10 लाख हम नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, 5 लाख से ज़्यादा रोजगार उन्होंने देने का काम किया। तो साबित करता है ना, हमारे नेता जो बोलते हैं वह करते हैं, उनकी सोच है कि बिहार को आगे ले जाने की। पर गिरिराज सिंह तो हिंदुओं को एकजुट करने की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि अब समय आ गया है कि जिस तरीके से बाकी जो है धर्म एक साथ खड़ी होती है, खासकर मुसलमान जब एक साथ खड़े हो सकते हैं, तो हिंदू अपने लिए एक साथ खड़े क्यों नहीं हो सकते? जातियों में क्यों बांट दिए जाते हैं? देखिए, ये लोग देश के तोड़ने वाले लोग हैं। जब हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे थे लोग, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख और ईसाई थे। हम सबकी बात करना चाहते हैं। क्या बापू ने इसी हिंदुस्तान का सपना देखा था? गिरिराज सिंह जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग इस देश को दंगा में झोंकना चाह रहे हैं। दंगा होता है, कौन लोग मारे जाते हैं? वही कमजोर लोग, गरीब लोग, अति पिछड़ा लोग। तो बिहार और देश की जनता अब ठगाने वाली नहीं है। इनकी राजनीति पूरी तरह से खत्म होने वाली है। और ऐसे नेताओं को जनता तो अध्ययन करती है,
और जनता बोलती भी नहीं, जनता जवाब देती है। और वक्त 2025 आने वाला है, जनता बिहार में जवाब देगी। तो इस बार क्या बदलाव देखने मिलेगा महाराष्ट्र में? निश्चित तौर पे आप जब देखेंगे तो महागठबंधन की सरकार वहाँ बन रही है। झारखंड में भी महागठबंधन की सरकार बन रही है। और हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, 23 तारीख को परिणाम दिखेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि परिणाम 23 तारीख को दिखेगा और झुकाव इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा, फिर चाहे वो झारखंड हो या महाराष्ट्र। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।